इस कहानी के लेखक है राजीव दास। रूम नंबर 307। उस दिन ठीक रात के 11 बजे थे। रमेश अपने गाड़ी लेके एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। रात ज्यादा होने के कारण उसे नींद भी बहुत आ रही थी। ओह नहीं, इतने रात को गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे कहीं रुकना चाहिए। ठीक उसी समय रमेश की बीवी की फोन आता है। जी सुनते हो, लगता है बारिश बहुत आने वाला है। इतने रात को गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। किसी होटल में आज रात को सो के सुबह निकल जाना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कोई होटल मिलते हैं या नहीं। अब रखो फोन, तुम सो जाओ। और धीरे धीरे बारिश भी होने लगी थी और रमेश एक होटल की तलाश में आगे बढ़ता रहा। और इसी तेज बारिश में सुनसान सड़क पे मिली एक आदमी। रमेश ने अपने कार के शीशा को डाउन किया और पूछने लगा, ओ भैया, इस जगह पर कोई रहने का होटल मिलेगा? सामने की तरफ एक होटल है, थोड़ी देर जाने के बाद मिल जाएगा। रमेश गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगा और जाते जाते रमेश को दूर से एक होटल नजर आई। थैंक गॉड, अब मैं रात को यहाँ रुक के सुबह होते ही चला जाऊंगा। रमेश अपने गाड़ी को साइड में लगा के वो धीरे धीरे होटल के अंदर चला गया। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे एक रूम चाहिए आज रात के लिए। तब होटल के मैनेजर ने बोला, सॉरी सर, हमारे यहाँ एक भी कमरा खाली नहीं है। फिर रमेश बोलने लगा, प्लीज देखिए ना, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। अब रात भी बहुत हो चुका है, अब मैं कहाँ जाऊंगा होटल ढूंढने। प्लीज मैम प्लीज। मैं आपके बात को समझ रहा हूँ सर। देखिए, एक कमरा तो है पर वो मैं आपको नहीं दे सकता सर। क्यों नहीं दे सकते? मैं तो आपको पैसा दूंगा ना। नो सर, वो कमरा एक केस के सिलसिले में बहुत दिनों से बंद पड़ा है। केस खत्म ना होने तक पुलिस भी इसको बंद ही रखने को कहा है। पर मैम, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर सर, उस कमरे में रहना खतरों से खाली नहीं होगा, बिकॉज वो कमरा सेफ नहीं है। नो नो नो, मैं ये नहीं कर सकता सर। आई एम रियली सॉरी। रमेश उस मैनेजर की बातों में हंसने लगा। आप बिना मैम मजाक अच्छा कर लेते हैं। अरे कमरे में रहने में कौन सा खतरा है? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ एक रात के लिए वो रूम मुझे दे दीजिए बस। लगे तो आपको मैं पैसा डबल देता हूँ। रमेश ने दुगना पैसा देके उस रूम की चाबी ले ली। मैनेजर पैसे की लालच में आके उस रूम की चाबी रमेश के हाथ में दे दी। रमेश धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ता गया और पीछे से मैनेजर ने बोला, थोड़ा संभाल के रहना सर, अगर कुछ रॉन्ग लगे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। रमेश पीछे ना मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ता रहा। रमेश जिस कमरे में रहने वाला था उस रूम का नंबर था 307, कमरा नंबर 307, जिसमें पहले भी बहुत सारे लोगों ने रहने की कोशिश की थी, पर उनमें से कुछ लोग अभी भी लापता है और कुछ लोगों का लाश कब्रिस्तान में। रमेश रूम के सामने पहुंचते ही उस रूम का दरवाजा अपने आप खोल गया, पर रमेश बिल्कुल नहीं घबराई। अरे वाह, फैसिलिटी अच्छा है, ऐसा बोल के रमेश अपने कमरे के अंदर चला गया। आखिर क्या है इस रूम नंबर 307 में, जिसके लिए इस रूम को बंद कर दिया गया? क्या रमेश पूरी रात इस कमरे में ठहर पाएगा, या उसके साथ भी वही होगा जो पहले ठहरने वाले लोगों के साथ हुआ था? और धीरे धीरे रात के 12 बज चुके थे। रमेश अपने कमरे में चैन से सो रहा था। रात के अंधेरा भी बहुत हो चुका था, पूरा होटल सन्नाटा हो गया था। और अचानक रमेश की रूम की खिड़की खोलने की आवाज आई। रमेश तुरंत जाग गया और उठ के बिस्तर में बैठ गए। वो समझा कि शायद ये हवा के वजह से हुआ है, और देखा दरवाजे में कोई लड़की खड़ा है। वो सोचने लगा कि आखिर कौन है ये लड़की। रमेश उसको पूछने लगा, ओ हेलो, सुनिए, कौन है आप और इतने रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और लड़की ने कुछ भी जवाब ना देते हुए धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गया। रमेश उस लड़की को आवाज देते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? वो लड़की और आगे जाते रही। रमेश भी चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे जाने लगा। ओ हेलो, बात तो सुनिए। और जाते जाते रमेश रुक गया। है कोई भी हो,
मुझे सुबह जल्दी निकलना है, इतने रात हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा नींद बेकार क्यों खराब कर, कोई भी हो, मेरा क्या। ऐसा बोल के रमेश फिर से अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद रमेश के रूम से एक जोरों से आवाज आई, जो आवाज पूरा होटल के लोगों को सुनाई दी और होटल के कई लोग इस आवाज को सुन के जाग गई। और धीरे धीरे 2-3 लोग रमेश के कमरे के बाहर आके दरवाजा खटखटाने लगा। फिर धीरे धीरे रमेश के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो तो बंद हो गई, पर अंदर से कोई भी बाहर निकल के नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी लोग अपने अपने कमरे में जाके सो गए और अंधेरे रात कटने के बाद सुबह हो चुकी थी। रमेश को निकलना था सुबह 6 बजे और सुबह के 9 बज गए, पर अभी तक रमेश के रूम के दरवाजा नहीं खोला। ऐसे करते करते 11 बज चुके थे। फिर होटल के स्टाफ आके उसे जगाने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चला गया, पर अंदर से कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था। होटल के स्टाफ घबरा गए और उस टाइम पुलिस को खबर करना ही सही समझा और होटल की मैनेजर मिस रीना ने पुलिस को कॉल कर दी। इस केस ने होटल के सारे लोगों को घबराहट में डाल दिया। करीब करीब आधा घंटा बीतने के बाद इस होटल के ओनर यानी जितेंद्र देसाई पुलिस को साथ लेके होटल में मौजूद हुए और पूरी तरह से गुस्सा थी मिस रीना के ऊपर और आके पहले ही उसे डांटने लगा। अरे पागल औरत, तुझे किसने कहा था रूम की चाबी देने को? साथ में पुलिस भी मैनेजर रीना को वही बात पूछने लगा। आपको हमने मना किया था ना, फिर इस रूम को खोलने की परमिशन किसने दी आपको? हाँ, अब देखा आपकी लापरवाही की वजह से क्या हुआ। सुनिए जितेंद्र जी, लगता है दरवाजा तोड़ना होगा। और धीरे धीरे सभी लोग रमेश के कमरे की दरवाजे तक पहुंचे। बहुत कोशिश के बाद भी रूम के दरवाजा ना खोलने पर पुलिस की स्टाफ ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर जो नजारा देखने को मिला उसका कोई उम्मीद नहीं थी। रमेश के रूम के अंदर रमेश तो नहीं थी, पर वहां पे पड़ा था एक लड़के की लाश, जो देख के सभी हैरान हो गए। पुलिस वाले गुस्से से रीना के ऊपर भड़क गई और बोलने लगा, इसका जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। देखा, सिर्फ आपके लिए एक लड़की की मौत हो गई। जितेंद्र जी, माफ करना, इस होटल को आपको बंद करना पड़ेगा और जितने दिन इंक्वायरी खत्म नहीं होती उतना दिन ये होटल बंद ही रहेगा। ऐसा बोल के पुलिस वाले ने उस होटल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। आखिर कौन था वो लड़की जिसके लाश रमेश के कमरे में मिली और किसने मारा इस लड़की को? क्या रमेश ने या किसी और ने? ऐसा क्या हुआ उस रात इस कमरे में? क्या रमेश लापता है या उसको भी किसी ने मार दिया? ऐसा क्या चल रहा है इस कमरे नंबर 307 में? वो आपको जानने को मिलेगा इस कहानी के दूसरे भाग में। तो देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहना। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।